हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं रीडिंग डिफरेंट लेके आई हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर ने मुझसे कहा था कि आज आप एक्स के लिए रीडिंग बनाइए, स्पेशली वो उन लोगों के एक्स जो इस टाइम पर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल ही लीस्ट कांटेक्ट है। ओके, तो आज आपके लिए रीडिंग डिफरेंट रहने वाली है एंड हम लोग चेक करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो आपके लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, कम्प्लीटली डिटैच हो चुके हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है या उनका फोकस कहाँ है। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग होने वाली है इसी सिचुएशन को लेकर के एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो एक्स हैं उनकी क्या सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो एक्स हैं उनकी क्या कंडीशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में। यस, कार्ड अभी मुझे थोड़े से निकालने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि उनकी ओवरऑल कंडीशन देखनी है कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या करने की उनके माइंड में चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्लेन का कार्ड क्यों आया है, इसको क्लेरिफाई कीजिए। ओके एंड वन मोर, दिस वन। ओके, थोड़े से कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ इसी डेक से, 2 ओनली। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स की क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, कनेक्शन रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, सारी चीज़ें मुझे समझनी हैं। वन मोर। ओके, चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि आपके पार्टनर इस वक्त या तो आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपका फोकस आ चुका है अपने पेंटिकल्स पर, या तो आप लोग बहुत रिच हो सकते हैं, या तो आपको कहीं से प्रॉपर्टी मिली है, या आपके पार्टनर, या तो आप लोग वर्किंग हैं एंड आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो एक्स हैं आपके, उनको ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड वो आपके साथ कनेक्ट होकर के यस ये अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। मतलब इनको फील हो रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपके पास कोई पैसे का पेड़ लग गया हो, आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं एंड उसको फ्रूटफुल करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मज़े की बात यह है कि वो वाटर साइन, वाटर एलिमेंट सिर्फ एक ही आया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एक ही कार्ड आया है इसका, लेकिन वो भी जो कार्ड आया है वो सारे साइन पे हैवी है, मतलब कि अनकंडीशनल लव का कार्ड है। ओके, तो आप समझ जाइए कि रीडिंग किस तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 1, 17, 1 अगेन, 11, 11 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, 111, 10, 10 इस तरह के नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 17 अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 17, 17 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19 एंड 3। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 19 को भी अगर आप प्लस करते हैं तो 1 आ जाता है। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर अब सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं आपको या तो एज ए लीडर देख रहे हैं, ये आपसे या तो इम्प्रेस हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, या इनकी कुंडली में इस टाइम पर सूर्यदेव बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। मतलब कि ये सिचुएशन को लीड करना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं हर कार्ड को क्लेरिफाई। ए जर्नी इज़ इंडिकेटेड, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपके पार्टनर
लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस टाइम पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये बदल रहे हैं, इनकी सोच बदल रही है। स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं आपके एक्स, या ये आपको देख रहे हैं इस तरीके से, आपकी जर्नी को इन्होंने देखा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने किसी से मूव ऑन किया है, या आपने इन्हीं से जब से मूव ऑन किया है, जब से आप इनसे दूर हुए हैं, तब से आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। एंड आप लोग कहीं ज़्यादा खुशहाल हैं, मतलब ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड एंड हैप्पी देख रहे हैं। एंड यस, स्टार, आप लोग स्टार बन चुके हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं। या तो ये आपके पर्सन जो हैं ये स्टार हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये इस टाइम पर सफ़र कर रहे हैं, पेन में हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है। तो पॉसिबल ये है कि या तो इनके ऊपर शनि चल रहे हैं, या इनका कोई बैड टाइम चल रहा है। एंड या तो ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, अब इन सारी सिचुएशन में ये जो है आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन की तरह देख रहे हैं, ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। एंड अगर ये सफ़र कर रहे हैं, बुरे हालातों में हैं, देखिए क्योंकि आप लोग ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से आपकी वैल्यू तो बढ़ गई है। तो ये देख रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, आपने सेल्फ लव किया है। एंड आपको देख करके इनको भी फील हो रहा है कि वाई नॉट मी। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, तो वाई नॉट योर एक्स, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस वक्त इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड ये देख रहे हैं कि आपने जो कुछ किया है, जिस तरीके से आपने अपने दम पे सरवाइव किया है, आगे बढ़े हैं आप, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो ये जो है इस वक्त इनके दिल में बहुत ज़्यादा लव बढ़ रहा है आपको लेकर के। यस, 88 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, इनको सबसे ज़्यादा आपकी इनोसेंस पसंद है। ओके, एंड ये सबसे, मतलब इनको सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोग चाहे जितना फाइनेंशियली ग्रो कर चुके हैं, या रिच हो गए हैं, या सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, उसके बाद भी आपने अपनी इनोसेंस को नहीं छोड़ा है। मतलब पॉसिबल ये है कि अगर ये स्टार जब थे, क्योंकि अभी टेबल टर्न हो चुकी है, तो जब ये स्टार थे, जब ये सक्सेसफुल थे, गाइस जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसको आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। ओके, तो मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि आप लोग इस रीडिंग पे फोकस करिए। आई डोंट नो व्हाई, जब भी मैं नाइट टाइम में रीडिंग करती हूँ तो जो डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। चलिए, तो इनको ये दिख रहा है कि जब इनका हाई टाइम था, जब ये सक्सेसफुल थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्राउड इनके अंदर आ गया था। एंड ये अपने आप को सुपीरियर मानने लगे थे। लेकिन जब आपका हाई टाइम आया है, तो आपने अपनी इनोसेंस को छोड़ा नहीं है। एंड इनको ये फील हो रहा है कि इस टाइम पर अगर ये अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, दिक्कतें उठा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने उस टाइम पर प्राउड किया था। हो सकता है कि इन्होंने आपको वैल्यू ना दी हो, आपको बहाने बना करके खुद से दूर किया हो, जैसे कि टाइम नहीं है, जैसे कि अभी ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि इनको प्राउड आ गया था, इनको लगने लगा था जैसे आप इनका हमेशा वेट करेंगे, हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन हो चुका है उल्टा, टेबल टर्न हो चुकी हैं। एंड अब आपका फोकस आ चुका है अपने पेंटिकल्स पर। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, लेकिन बैलेंस फॉर्म में। आपके अंदर घमंड नहीं आया है, आप ऐसा नहीं है कि किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हों। एंड इनको भी ये फील हो रहा है कि इस टाइम पर इनकी जो भी कंडीशन है, ये सिर्फ इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं एक इनोसेंट इंसान को परेशान किया, या इसको फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे की कंडीशन। यस, अब इनको समझ में आ रहा है, अब इनको अकल आ रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ गया है। अब ये सब कुछ समझ गए हैं। पहले ये इमेच्योर हो सकते हैं, पहले ये चीज़ों को यस बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं, आपसे दूर हो गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाए। नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मदर बर्ड है, उसके पास सारे
जो बेबी बर्ड हैं वो सबके सब वापस लौट रहे हैं। मतलब ये इस वक्त आपको अपने से कहीं ज़्यादा मैच्योर देख रहे हैं एंड ये इस चीज़ को तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनका ट्रू लव है, आपके पास इनको वापस आना है। ओके, इनकी इंट्यूशन, इनर वॉइस, ये इनको पहले भी गाइड करती थी। ऐसा नहीं है कि इनर वॉइस ने इनको अभी गाइड करना शुरू किया है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये पहले उसको वैल्यू नहीं देते थे, अपनी इनर वॉइस को किसी वजह से दबाते थे। या तो कोई आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने दबाया था, लेकिन इनका दिल जो हमेशा से आपकी तरफ, आपके लिए क्रेव करता था, आपकी डिज़ायर करता था, उसको इन्होंने हमेशा से दबाया था। बट अब क्या हो रहा है, आपको जैसे देख रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी एंड आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। आज आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इनको भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। मिस्टिसिज्म, इनको फील हो रहा है जैसे अब आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ये जो भी चेंजेस आप लेकर के आए हैं, इनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब आप खुद बताइए कि कल को ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इनको लगता था कि इन्होंने जो कुछ अचीव किया है वो बहुत ही महान चीज़ है, लेकिन आपके बस की बात नहीं है, तो आप इनका वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप तो इतना ग्रो कर गए हैं, आपकी लाइफ में तो जैसे आपके घर में पैसे का पेड़ लग गया है, तो आखिर ये सिचुएशन आई कैसे, आखिर ये सब हुआ कैसे। तो ये मतलब इनको बहुत मिस्टीरियस फील हो रहा है कि आप तो जैसे अनियन होता है जिसकी लेयर आप जितने निकालते जाइए उतनी लेयर निकलती जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी इनकी बढ़ गई है, ये आप पे नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, जैसे किसी अननोन आईडी से या सोशल मीडिया से या किसी भी जगह से। स्पेशली अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर ये आपके किसी फ़ैन फॉलोइंग में हो सकते हैं एंड ये आपको स्टॉक करते हैं। यस, रिलीज़, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, या जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी उसको भुला दें एंड ये भी उसको डिलीट करके आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएं। ओके, मतलब ये जानते हैं ना कि इनसे गलतियाँ काफ़ी सारी हो गई हैं एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छे से डील कर रहे हैं, आप इनके जैसे नहीं हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने इनको या तो जज कर लिया है, आप इनको समझ गए हैं, इस वजह से ये चाह रहे हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भुला दें, उन सारी चीज़ों को अपने माइंड से डिलीट कर दें। अब इनको आपके लिए अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। ये फील कर रहे हैं कि जैसे ये चाहे सारी दुनिया में सब जगह होने के बाद भी, मतलब जैसे इन्होंने सारा वर्ल्ड घूमा हो सकता है, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया हो सकता है, या बहुत सारे लोगों से इनके रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं, लेकिन फाइनली इनको फील हो रहा है कि किसी के साथ इनकी खुशी नहीं है सिवाय आपके। ओके, मदर ऑफ पेंटिकल, आप लोग या तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आप लोग वर्किंग होने के साथ साथ, यस आप लोग वर्किंग तो हैं ही, ओके, या फिर आप लोग काफ़ी रिच हैं। यस, कुछ लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं एंड उसके बाद भी या तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये आपके डिवोर्सी पार्टनर हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं लेकिन आप सिंगल पेरेंट हैं, तो भी ये देख रहे हैं कि आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं एंड इसके साथ साथ अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं कि अगर आपके साथ ये शादी करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप इनकी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छे मॉम या डैड प्रूफ होंगे। अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं, अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, ओके, तभी भी ये देख रहे हैं कि आपका मदरली नेचर भी होने के साथ साथ आप लोग फाइनेंसेस में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपसे करते हैं। वाइटैलिटी, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब ये आपको देखते हैं, तो इनके अंदर एक अलग ही चार्जिंग आ जाती है। मतलब अगर ये कितने भी डिसअपॉइंट हों, कितने भी बैड टाइम से गुजर रहे हों, कितना भी सैड हों, इनकी लाइफ में चार्जिंग तभी आती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके बिना ये कितने अकेले पड़ गए हैं। तो इस टाइम पर जो इनका बैड टाइम चल रहा है उसमें इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही है। यस, आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपकी आइज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी पिक्स को ये बहुत ज़्यादा निहारते रहते हैं, देखते हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी ब्यूटी, यस, ब्यूटी आपकी बढ़ती जा रही है।
यू आर जस्ट लाइक ए वाइन। जैसे वाइन जितनी पुरानी होती है, मुझे पता नहीं है पर्सनली, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, या कुछ ऐसा। ओके, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर हालांकि मैं इस तरह के एग्जाम्पल देती नहीं हूँ क्योंकि मेरा चैनल स्पिरिचुअल है, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जितने ज़्यादा आपकी एज बढ़ती जा रही है उतने ज़्यादा आप खूबसूरत होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा वाइज होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा निखरते जा रहे हैं। तो ये मतलब दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। ये लिटरली आपकी फ़ैन लिस्ट में हो सकते हैं, या ये आपके दिल से फ़ैन बन चुके हैं। ओके, एंड ये विश करते हैं कि काश आप इनके हो जाएं। ओके, जैसे स्टार को देख करके लोग अपनी विशेस पूरी करने के लिए सोचते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपको हमेशा ग्रो करता देखना चाहते हैं, एंड आपके साथ शादी भी करने के सपने देखते हैं। ओके, इनको फील हो रहा है ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, एंड इनको फील होता है कि अगर इनकी शादी मतलब एक मन्नत की तरह देख रहे हैं कि अगर इनकी शादी आपके साथ हो जाती है तो इससे बड़ी खुशी इनकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं होगी। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।